नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रिलैक्सो फूडवेयर। देखिए रिलैक्सो फूडवेयर के ऊपर सबसे पहले मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि उसका जो मार्केट शेयर उन्होंने खो चुके हैं, मतलब उनका जो मार्केट शेयर उन्होंने डाउन किए हैं, तो डाउन किया था। तो उस मार्केट शेयर को वो धीरे धीरे करके रिकवरी करेंगे और 2025 से पहले उसको रिकवरी भी वो करके दिखाएंगे। तो अभी कितना रिकवरी हुआ वो आपको यहाँ पे भी दिखने को मिल जाएगा। देखिए मुझे नहीं लग रहा कि उतना ज्यादा रिकवरी हुआ है क्योंकि कंपनी का पिछले क्वार्टर में जो पिछले सालों में जो सेल्स था क्वार्टर में 681 करोड़ के आसपास था। इस बार वो 713 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो सेल्स में जो चेंजिंग है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, मान लेता हूँ। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का पॉजिटिव देखने को मिलेगा, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का ग्रोथ नहीं है। कंपनी के क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए। तो एक एक पहली पहली बात, एक वीकनेस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी के जो एक्सपेंस है वो भी आप देखेंगे तो 600 करोड़ से 626 करोड़ देखने को मिले। तो एक्सपेंस को भी कंपनी ज्यादा कर बैठे। उस बेसिस में कंपनी के देखिए नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से 39 तो बना। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट तो ग्रोथ हुआ, मगर कंपनी क्वार्टर बेसिस के बारे में बात करूं तो लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था उसको कंपनी बीट नहीं कर पाए। उसको कंपनी बीट नहीं कर पाए तो इस पॉइंट को आपको जरूर याद रखना होगा कि कंपनी के जो मैनेजमेंट ने जो कमिटमेंट किया था तो अभी तक वो फुलफिल होता हुआ देखने को नहीं मिले। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर अभी भी एक प्रेशराइज देखने को मिले क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पे देखेंगे कंपनी का जो बोरिंग्स है वो थोड़ा सा बोरिंग से पर बढ़ता हुआ देखने को मिले। और रिजर्व भी कंपनी के देखिए छोटा मोटा रिजर्व बढ़ा, उतना ज्यादा रिजर्व नहीं बढ़ा। बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है तो उतना ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिले हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इंस्टीट्यूशन ज्यादा होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर नहीं किए, चाहे एफएस हो चाहे डीएस हो चाहे पब्लिक हो। अभी चलो कंपनी के ऊपर मार्केट शेयर के बारे में बात करो। देखिए कंपनी का स्लीपर जो सेगमेंट है, स्लीपर जो शूज है उसके ऊपर सिर्फ 5% मार्केट शेयर लेके चल रहा है। तो इसका मतलब कंपनी में कितना अपॉर्चुनिटी है, इस लेवल को वो ग्रोथ कर पाएंगे। तो कितना अपॉर्चुनिटी है कंपनी का ग्रोथ करने का, मगर कंपनी मैनेजमेंट ये बता रहा है कि जो उसका जो मार्केट शेयर वो खो चुके हैं वो मार्केट शेयर रिकवरी करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से बात करो। देखिए कंपनी का ऑल ओवर इंडिया में 95% का बिजनेस चल रहा है। वर्ल्ड मार्केट में मतलब बाहर की कंट्रीज में कंपनी सिर्फ 4.5% के आसपास एक्सपोर्ट कर रहा है। और कंपनी के देखिए टोटली फुटवेयर इंडस्ट्रीज में 99.56% का होल्डिंग्स है। उसके साथ साथ कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर छोटा मोटा परसेंटेज के ऊपर काम कर रहा है। तो बिजनेस जो है कंपनी डाइवर्सिफाइज नहीं की है, कंपनी एक ही सेगमेंट के ऊपर कंपनी लगातार काम कर रहा है। और इस सेगमेंट में ग्रोथ बहुत स्लो मोमेंटम में देखने को मिलता है क्योंकि बाटा इतनी पुराना कंपनी होने के बाद भी उसमें उतना ज्यादा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को नहीं मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर में एक चीज आपको आपके साथ शेयर करूं तो आप देखेंगे तो रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो लास्ट 5 मंथ्स में कंपनी के ऊपर लगातार म्यूचुअल फंड क्या क्या बाइंग किए। क्यों बाइंग किया? क्योंकि कंपनी अगर टॉप लेवल से मैं देखूं तो कंपनी टॉप लेवल से कहां तक करेक्शन हुआ। अगर मैं टॉप लेवल तक से देखूं तो एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं कि 48% के आसपास करेक्शन हुआ था। उसके बाद रिकवरी करके आज कितना 40% के आसपास रिकवरी हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो पैटर्न्स कंपनी के ऊपर बनना चाहिए था वो पैटर्न इसीलिए कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशराइज है। और यहाँ पे क्या बना, कंटिन्यूसली शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनते चले जा रहे थे। और यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए था मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो जिसके लिए एक प्रेशराइज अभी भी बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या सिचुएशन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। इसके ऊपर मेरा जो ट्रेड है वो ट्रेड ऑलमोस्ट मेरा टारगेट को अचीव किया है। वो टारगेट किस बेसिस में लिया, चलो सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के ऊपर मैंने एनडी इसीलिए लिया था क्योंकि मैं आपको ये भी पता कि एक रेंज कंपनी क्रिएट कर रहा है। इस रेंज को बनने के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ और मेरा टारगेट था 30% का। तो एंटी लेवल से इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने एंटी लिया था और एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूं तो फाइनली मुझे 30% का टारगेट मिल चुका है। ऑलरेडी कंपनी टारगेट दे चुके हैं कितना,
तो ऑलरेडी कंपनी टारगेट दे चुके हैं 40%, मगर मुझे तो 30% चाहिए था। मैं 30% में ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ और कंपनी कंटिन्यू अभी जर्नी किए जा रहा है। क्योंकि जब से गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तो हम हर कोई व्यक्ति का यही सेंटीमेंट में सोचने को मिला कि केपीआई ग्रीन जैसे कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा निवेश बन सकता है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे दो दोस्त ने अच्छा किया कि सर केपीआई ग्रीन ग्रीन के ऊपर क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारे पॉइंट्स को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। पहली बात, कंपनी एक छोटा सा कंपनी है। आज कंपनी 9,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। एक टाइम कंपनी का 3,500-4,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिला था। तो कंपनी का प्राइस आज 2,300 के आसपास चला है और कंपनी का लोअर प्राइस कितना था? सिर्फ 389। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक कंपनी जर्नी किया सिर्फ 1 सालों में। 1 साल में कंपनी आपको जो रिटर्न जनरेट करके दिया ना, आप देखकर चौंक जाओगे। 350% के ऊपर। 3 साल में भी 350%। 5 साल में 129%। तो एक धमाका जैसा कंपनी परफॉर्मेंस की है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ में कोई कुछ कमियां नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ में भी कुछ कमियां नहीं है। ऐसे नहीं कि कंपनी के अंदर कुछ कुछ है ही नहीं, कंपनी अंदर से खोखला है और कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, इस बार भी कंपनी का रिजल्ट अभी तक आना बाकी है। फिर भी देखिए, पिछले सालों के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो धमाका देखने को मिला है और एक रिपोर्ट के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि रिजल्ट इस बार दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो भी आपको शानदार तरीके से देखने को मिल सकता है। तो सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 करोड़ से 35 करोड़ तक देखने को मिले हैं। तो अलग लेवल का एक नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जिस प्रॉफिट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के दम रखेंगे। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर भाग रहा है तो आपको उस कंपनी के ऊपर डिटेल्स डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी में कितना दम है। देखिए, इंस्टीट्यूशन जो खुद भरोसा नहीं कर रहे थे, एफएसआरडीएस, वो लगातार यहाँ पे बाइंग करते चले जा रहे हैं। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी का रिजर्व तो बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ा। तो ये पॉइंट्स कंपनी के लिए एक बिग नेगेटिव पॉइंट है। इस कंपनी के दो नेगेटिव पॉइंट्स है। एक, पहली बात, बोरिंग्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, 2% से भी ज्यादा इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का जो टोटल शेयर होल्डिंग है उसमें 45% का शेयर उन्होंने प्लेजिंग करके रखे हैं, मतलब गिर भी रखे हैं। तो प्लेजिंग अगर किया तो मतलब कंपनी के ऊपर अगर 50% के आसपास प्लेजिंग है तो सोचिए उस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज तो जरूर है। आज बिजनेस सही तरीके से चल रहा है तो ठीक है, कल अगर बिजनेस में सेल्स कम हो जाए तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना, मतलब नुकसान होता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि प्लेजिंग रखना मतलब खुद के पैसे को गिरवी रखना, और खुद के पैसे को गिरवी रखकर बिजनेस करना बहुत बड़ा रिस्की साबित भी हो चुके हैं बहुत कंपनीज के ऊपर। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर सिचुएशन तो अच्छा खासा है। अगर इस कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार खुद के कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस बार भी हाईएस्ट कैपेक्स देखने को मिले। अगर कैपेक्स के बारे में बात करें तो पिछली बार भी 250 करोड़ के ऊपर कैपेक्स देखने को मिला था, इस बार भी 250 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो 2022 में 190 करोड़ था, 2021 में सिर्फ 63 करोड़ के आसपास कैपेक्स था। तो कैपेक्स कंपनी लगातार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी का चार्ट पैटर्न तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से राय रखते हैं जरूर कमेंट्स करना, और कहाँ पे आपका एंट्री है वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो सारे के सारे जो अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ये टोटली एजुकेशन पर्पस में है। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनीज के ऊपर आपको काम करना है तो सारी चीजों को सोच समझकर काम करिएगा, सारी चीजों को स्टडी करके काम करिएगा। तो अभी चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। नेक्स्ट कंपनी कौन सा है? नेक्स्ट कंपनी का नाम है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा एक एंट्री है, वो एंट्री कहाँ तक गया है वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने कहाँ पे एंट्री लिया वो सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। देखिए, एक लंबा सा एक जर्नी करने के बाद कंपनी के ऊपर एक कप बना था, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। तो ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर लगातार एक जर्नी होने के बाद कंपनी टारगेट के नजदीक जा रहा है। तो टारगेट कितना बन रहा है? करीबन 280 के आसपास मेरा टारगेट है, और टारगेट के नजदीक जाने से पहले ही कंपनी यहाँ पे करेक्शन हुआ। क्यों हुआ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी के प्रीवियस अगर मैं हाई के बारे में बात करूँ, इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो करीबन 245 के आसपास है, 254 के आसपास है। तो 254 के आसपास जब भी गया, उसके ऊपर देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने को नहीं मिला, और वॉल्यूम भी वीक होता देखने को मिला है। इसका मतलब जो प्रीवियस कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा उसी लेवल को टच करने के बाद वो रिवर्स करने का कोशिश करेंगे। तो इसी रिवर्स करने का कोशिश भी किया,
और इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करे तो इजी तरीके से वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये आते हैं कि मैंने क्यों एंट्री लिया। वो एंट्री इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है मुझे शानदार तरीके से देखने को मिला। जैसे देखिए कंपनी का सेल्स इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिले, जो पिछले लास्ट क्वार्टर की तुलना से साल की तुलना से अच्छा खासा देखने को मिले। कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट 36 करोड़ से अब इस बार थोड़ा सा कम हुआ, तो कोई बात नहीं। कंपनी कंटिन्यूसली से जो बहुत कम प्रॉफिट कर रहे थे लास्ट 3 क्वार्टर्स में, उसको बीट कर पाया, यही सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए कंपनी के ऊपर एक जर्नी देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी का बैलेंस शीट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले हैं। जैसे रिजर्व बढ़ा, कंपनी के बोरिंग्स बढ़े और उसके साथ साथ कंपनी का खुद के इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके क्वांटिटी ऐड कर रहा है। जैसे एफएस के पास 2% होल्डिंग था, वो 4% हो गया, और बीएस के पास 30% होल्डिंग था, वो 29% हो गया, और पब्लिक के पास भी छोटा मोटा होल्डिंग्स है, और बाकी प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज बता दूं, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कैपेक्स ग्रोथ होता देखने को मिले। जैसे पिछले बार के 2023 में 412 करोड़ के आसपास कैपेक्स देखने को मिला था, और 2022 में 229 करोड़ के आसपास कैपेक्स देखने को मिला था। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो जिसके वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, और एफएस ने होल्डिंग को एक हाई लेवल में इस बार बढ़ा चुके हैं, तो डबल के आसपास होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया था। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम के बारे में बात करूं, उसका नाम है श्रीजी टेक ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड। जिस कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस नहीं दिया, कंपनी के ऊपर देखिए पहले अच्छा खासा जर्नी हुआ था, उसके बाद देखिए बिग करेक्शन हो गया, फिर भी कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया बोनस देने का। तो बोनस देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे कंपनी आपको ट्रैप में फंसाएंगे। बोनस स्प्लिट देखकर आपको कंपनी के ऊपर निवेश कराएंगे, और कंपनी बुरी तरीके से करेक्शन होंगे, और आपका इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा बर्बाद भी हो जाएगा। तो मैं इसीलिए वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि आपको सारी चीज़ों को समझाने के लिए कि आप किस तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक के ऊपर सोच समझ कर काम करना, क्योंकि ये ओपिनियन आपको मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी में कितना ग्रोथ है, कंपनी कितना ग्रोथ कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।